अपने मन को कैसे समझें, इससे उन कार्यों को कैसे करवाएं जो करने आपके लिए आवश्यक हैं। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक जिन की, जो कि अपने आका की सारी विशेष पूरी करता है। आका मतलब मालिक। आपने इस कहानी को सुना तो बहुत बार, पर इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि अगर समझ गए होते तो आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। पहले शुरुआत में जिन लोगों ने इस कहानी को नहीं सुना है, शॉर्ट में मैं इस कहानी के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि हमारा मन कैसे काम करता है। एक बार किसी व्यक्ति को एक चिराग मिलता है। वह उस चिराग को घिसता है और उसमें से एक जिन निकलता है। जिन उस व्यक्ति से कहता है कि आज से आप मेरे मालिक हो और मैं आपका गुलाम। जो आप मुझसे कहेंगे वो मैं करूँगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको मुझे काम बताते रहना पड़ेगा। अगर आपने काम बताना बंद कर दिया तो फिर मैं वो करूँगा जो मेरा मन करेगा। उस जिन की बातों को सुनकर वह व्यक्ति बड़ा खुश होता है और कहता है ठीक है। वह व्यक्ति उस जिन से कहता है कि मेरे लिए महल बना दो। जिन कुछ ही क्षणों में महल बना देता है। व्यक्ति कहता है कि मुझे सुंदर स्त्रियां चाहिए। जिन सुंदर स्त्रियां ले आता है। व्यक्ति कहता है कि मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन चाहिए। जिन स्वादिष्ट भोजन ले आता है। इसी तरह से वह व्यक्ति जो कुछ भी उसे चाहिए होता है सब जिन से मंगवा लेता है। उसके बाद जिन उससे कहता है, मालिक जल्दी मुझे काम बताओ, मैं बिना काम करे नहीं रह सकता। अब वह व्यक्ति सोचता है कि अब मैं इसे क्या कार्य बताऊं। मुझे जो भी कार्य करवाने थे वो तो मैं करवा चुका हूं। अब ऐसा क्या है जो इसे मैं करने को दूं। बहुत सोचने के बाद भी वह व्यक्ति उस जिन को कुछ नहीं बता पाता और अंत में वह जिन उस व्यक्ति को ही मार देता है। इसी कहानी का एडवांस वर्जन भी है, जिसमें वह व्यक्ति किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लेता है और वह सलाह ये होती है कि एक बांस का डंडा गाड़ दो और उस जिन से कहो कि पूरे समय इस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। अब समझने वाली बात यह है कि 99% लोग पहले वर्जन में ही फंसकर रह जाते हैं और 1% लोग सेकंड वर्जन तक पहुंचते हैं। जिन आपका मन है, जिसके भीतर असीमित क्षमताएं हैं, जिसे आप कुछ करने को दे ही नहीं रहे हैं। इसीलिए इसका जो मन कर रहा है यह वही कर रहा है और अंत क्या होगा, अंत में ये आपको ही मार देगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि नाम जप करो। नाम जप के भीतर बहुत शक्ति है। राम राम राम, राधे राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या जो भी नाम आप जपते हैं। नाम जप के भीतर इतनी शक्ति क्यों बताई जाती है? क्योंकि नाम जप का अर्थ है एक बांस का डंडा गाड़ देना और जिन रूपी मन से कहना कि इस पर चढ़ो और उतरो, इस पर चढ़ो और उतरो। नाम जप बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास एक जिन है जो कि हर समय कुछ कार्य करना चाहता है, पर आप हर समय तो उसे कोई कार्य नहीं बता सकते। इसीलिए आप उससे कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर, तू नाम जप करता रहे, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और जब मुझे कोई कार्य होगा तो मैं नाम जप को साइड कर कर उस कार्य को कर लूंगा और कार्य होने के बाद फिर से मैं नाम जप करना शुरू कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका मन अपनी मर्जी से किसी गलत दिशा में नहीं भागेगा। देखिए समझिए, एक भक्त नाम जप के द्वारा अपने मन रूपी जिन को बांस के ऊपर चढ़ाता उतारता है और एक ध्यानी भी अपने मन रूपी जिन को ध्यान के द्वारा बांस के ऊपर चढ़ाता उतारता है। गौतम बुद्ध का क्या दिनचर्या था, उनके भिक्षुओं का क्या दिनचर्या था? जब भी वे कुछ नहीं कर रहे होते थे तो ध्यान कर रहे होते थे। भिक्षाटन कर कर आए, भोजन करा, ध्यान शुरू। प्रवचन सुना या प्रवचन दिया, ध्यान शुरू। सोने से पहले ध्यान शुरू, उठने के बाद ध्यान शुरू। मन रूपी जिन को अपनी मर्जी से कुछ करने का समय ही नहीं दिया। तो आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने मन को समझकर उससे कार्य करवाना चाहते हैं, पहला नाम जप शुरू करें, दूसरा ध्यान शुरू करें।